एक क्षण रुकिए और अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। इतिहास के पन्ने खोलिए। युद्ध, सभ्यताओं का पतन, प्रकृति की तबाही और इंसानों के बीच बढ़ती नफरत। एक सवाल चुपचाप खड़ा हो जाता है, आखिर डिस्ट्रक्शन होता क्यों है? क्या ये सिर्फ इंसानों की गलती है या ये ब्रह्मांड की किसी गहरी व्यवस्था का हिस्सा है? और अगर डिस्ट्रक्शन एक सच्चाई है तो क्या इसे कभी खत्म किया जा सकता है? आज हम इसी सवाल की यात्रा पर चलेंगे और हो सकता है इस यात्रा के अंत में आप दुनिया को पहले जैसा ना देखें। थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम ईमानदारी से देखें तो डिस्ट्रक्शन सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, ये प्रकृति की भी कहानी है। जंगलों में आग लगती है, ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप शहरों को मिटा देते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी तारे जन्म लेते हैं और फिर विस्फोट में खत्म हो जाते हैं। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो वो एक भयानक विस्फोट में टूट सकता है। इसे सुपरनोवा कहा जाता है। उस विस्फोट में पूरा तारा नष्ट हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी विस्फोट से नए तारे और ग्रह बनने की सामग्री पैदा होती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के कई तत्व कभी किसी तारे के अंदर बने थे। इसका मतलब है कभी कभी डिस्ट्रक्शन नई क्रिएशन की शुरुआत होता है। पुरानी चीजें टूटती हैं तभी नई चीजें बनती हैं। लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन इंसानों के हाथ में आता है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इंसान सिर्फ प्रकृति की तरह डिस्ट्रैक्शन नहीं करता, वो उसे बढ़ा भी सकता है। अगर हम गहराई से देखें तो हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है डर। जब कोई इंसान डरता है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम खतरा महसूस करते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, तेजी से सक्रिय हो जाता है। ये हिस्सा हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है, लड़ो या भागो। ये प्रतिक्रिया लाखों साल पहले इंसानों को जिंदा रखने के लिए बनी थी। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही प्रतिक्रिया कभी-कभी डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो वो गुस्से में आ सकता है। जब कोई राष्ट्र डरता है तो वो युद्ध शुरू कर सकता है। इतिहास में कई युद्ध डर और असुरक्षा से शुरू हुए। लेकिन ये सिर्फ देशों की कहानी नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत जिंदगी की भी कहानी है। कितनी बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी रिश्ते को तोड़ देते हैं। कितनी बार हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि उस पल हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन का एक और कारण है अहंकार। जब इंसान खुद को दूसरों से अलग और ऊंचा समझने लगता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। इतिहास में कई साम्राज्य अहंकार की वजह से गिरे। कई युद्ध सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए लड़े गए। अहंकार एक भ्रम पैदा करता है कि हम अलग हैं, कि हमारा अस्तित्व दूसरों से पूरी तरह अलग है। लेकिन अगर विज्ञान की तरफ देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्वांटम स्तर पर पूरा ब्रह्मांड एक गहरे नेटवर्क की तरह जुड़ा हुआ है। हर कण किसी न किसी स्तर पर दूसरे कण से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है जब हम डिस्ट्रैक्शन करते हैं तो हम सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसानों के अंदर एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग मौजूद है। इसे ट्राइबल माइंडसेट कहा जाता है। हजारों साल पहले इंसान छोटे छोटे समूहों में रहते थे। हर समूह को दूसरे समूह से खतरा होता था। इसलिए दिमाग ने एक सरल नियम बना लिया, जो हमारे जैसा नहीं है वो दुश्मन हो सकता है। ये नियम उस समय जीवित रहने के लिए जरूरी था। लेकिन आज भी ये प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में मौजूद है। इसलिए लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, देश के नाम पर लड़ते हैं, विचारधारा के नाम पर लड़ते हैं। लेकिन असली समस्या दूसरे लोग नहीं है, समस्या है हमारी पुरानी मानसिक प्रोग्रामिंग। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति में कुछ स्तर का डिस्ट्रैक्शन हमेशा मौजूद रहेगा। पुरानी संरचनाएं टूटती हैं तभी नई संरचनाएं बनती हैं। लेकिन मानव निर्मित डिस्ट्रक्शन कम किया जा सकता है, और इसका तरीका सिर्फ तकनीक से नहीं आता। इसका तरीका आता है चेतना से। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान जागरूकता का अभ्यास करता है तो उसके दिमाग में बदलाव होते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस दिमाग के उस हिस्से को शांत कर सकते हैं जो तुरंत गुस्से और डर की प्रतिक्रिया देता है, और दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करते हैं जो सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है।
इसका मतलब है जितनी ज्यादा जागरूकता उतना कम इम्पल्सिव डिस्ट्रैक्शन। लेकिन एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, शिक्षा। अगर डिस्ट्रैक्शन कम करना है तो शिक्षा की दिशा बदलनी होगी। आज ज्यादातर शिक्षा सिर्फ जानकारी देती है, लेकिन असली शिक्षा जागरूकता सिखाती है। कैसे सोचें, कैसे भावनाओं को समझें, कैसे संघर्ष को बिना हिंसा के सुलझाएं। अगर आने वाली पीढ़ी भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीख जाए तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन दुनिया बदलने से पहले एक चीज बदलनी होगी, हम। हर बड़ा बदलाव एक छोटे स्तर से शुरू होता है, एक व्यक्ति से। जब एक इंसान अपने अंदर की हिंसा को पहचानता है और उसे समझना शुरू करता है तो दुनिया थोड़ा बदल जाती है। जब हजारों लोग ऐसा करते हैं तो समाज बदल जाता है, और जब करोड़ों लोग ऐसा करते हैं तो इतिहास बदल जाता है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि डिस्ट्रक्शन क्यों होता है। असली सवाल ये है, क्या हम उसे समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम डिस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं तो हम उसके गुलाम नहीं रहते, और हो सकता है इंसानियत का अगला चरण तकनीक से नहीं बल्कि चेतना से आए।